नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग एक महत्वपूर्ण आसन वशिष्ठ आसन की चर्चा करेंगे। महर्षि वशिष्ठ का नाम हम सब लोगों ने सुना होगा। यह आसन उनके नाम पर समर्पित है, इसीलिए इसको वशिष्ठ आसन कहते हैं। तो आइए अब हम लोग इसके अभ्यास की विधि देखते हैं और फिर लाभ और सावधानी और सीमाओं की चर्चा इसके बाद में कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस आसन का कैसे अभ्यास किया जाता है यह देखते हैं। इसमें हमें एक हाथ को इस तरह से रखना है और शरीर को इस तरह से लैटरल साइड में रखना है और फिर ऐसे बैठ जाएं। इस तरह से बैठ करके अब आप अपने धड़ को भी ऊपर उठा लें, हिप्स को भी जमीन से ऊपर उठा लें। शरीर बिल्कुल एक सीधी रेखा में हो, हाथ बिल्कुल सीधा हो और इस स्थिति में आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर हो। प्रारंभिक स्थिति में यदि आप इसका अभ्यास नहीं कर सकते हैं तो बेहतर हो कि आप दोनों पैर इस तरह से कर लें, तब बैलेंस आप बना लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आपका अभ्यास अच्छा होने लगे तो एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख लें। वापस पूर्व स्थिति में आ जाए। यही अभ्यास अब हमें दूसरी साइड में करना है। वापस पूर्व स्थिति में आ जाए। तो इस तरह से यह हमारा वशिष्ठ आसन है। वशिष्ठ आसन का लाभ क्या है, आइए हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। वशिष्ठ आसन यह हमारे हाथों को और इधर जो शोल्डर गर्डल है, जिसको हम पेक्टोरल गर्डल कहते हैं, इनके लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। हाथ की जितनी भी मसल्स हैं, आप यहाँ से लेकर के उंगलियों से लेकर के कंधों तक जितनी भी मसल्स हैं, सब बहुत अच्छी तरह से प्रभावित होती हैं। और यहाँ पर जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे जब आप कंप्यूटर पर ज़्यादा देर काम करें तो आप देखें कि आपकी उंगलियों के जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, आपके हथेलियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को कलाइयों में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसे हम कार्पल सिंड्रोम कहते हैं, वह समस्या होने लगती है। और फिर कुछ लोगों को एल्बोज़ में भी समस्या होने लगती है। ज़्यादा देर तक या ज़्यादा जो आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल में जीने पर लोगों को शोल्डर फ्रीजिंग की समस्या होने लगती है। या और ज़्यादा देर तक अगर आप बैठे हैं तो आपको सर्वाइकल की समस्या होने लगती है, क्योंकि झुक करके बैठने पर हमारे जो यहाँ की वर्टिब्रा हैं, इनकी अपनी आकृति में विकृति आनी शुरू हो जाती है, तो हमें इसकी भी समस्या होने लगती है। यदि आप इसका अभ्यास करते हैं और नियमित रूप से रोज़ रोज़ अभ्यास करते हैं तो आपको यह समस्या कभी नहीं आ सकती है, क्योंकि यह आपके हाथ की संपूर्ण मांसपेशियों को डेल्टाइड, और डेल्टाइड जो है फ्रंट की, एंटीरियर की, पोस्टीरियर की, लैटरल की, और इतना ही नहीं, यह आपकी बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और इधर अल्नरिस, रेडियलिस, इन सारी मसल्स को बहुत अच्छी तरह से मजबूत कर देता है। और इतना ही नहीं, यह आपके गर्दन की मांसपेशियों को, जिसमें हमारी स्टेर्नोक्लीडोमेस्टाइड मसल है, उसके लिए, और साथ में और जितनी भी यहाँ की मसल्स हैं, इन सारी मसल्स के लिए यह रामबाण सिद्ध होता है। इसके अभ्यास करने वाले को कभी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कोई समस्या नहीं हो सकती है। अब इसके बाद हम एक अन्य अभ्यास पर आते हैं। आप देखें कि यदि आप इसका नियमित अभ्यास करते हैं
तब आपको आपके जो यहाँ पर शरीर का जो यहाँ का ये साइड वाला भाग होता है नीचे, यहाँ का जो फैट निकल आता है, यदि आप इसका नियमित अभ्यास करें तो यहाँ का फैट निश्चित रूप से गलने लगता है। और अगर आप ज़्यादा देर के लिए स्थिर हो जाएं, करीब इसको आप 15 सेकंड से ज़्यादा का समय का अभ्यास करें, 15 सेकंड से लेकर के 1-2 मिनट तक अगर आप इसको होल्ड करना शुरू करें तो आप देखें कि प्रेशर यहाँ पर बढ़ जाता है और इसलिए यहाँ की मसल्स वे धीरे धीरे पिघलने लगती हैं और आपका जो बेली फैट है यह भी कम होने लगता है। तो इस तरह से यह इन अंगों के लिए बहुत उपयोगी होता है और इसी के साथ यह उपयोगी है आपके शरीर को बैलेंस देने में। आपके शरीर में जब स्थिरता आती है, स्वाभाविक सी बात है कि इसमें आपको एकाग्र होना पड़ेगा। अगर आप एकाग्र नहीं हैं तो आपका शरीर हिलता डुलता रहेगा। तो इसमें एकाग्रता आपको मन की लानी है और मन के साथ फिर आपका शरीर भी जब स्थिर होने लगता है तो स्वाभाविक सी बात है कि शरीर की स्थिरता भी बढ़ती है और उस स्थिरता को हम ध्यान आदि के लिए उपयोग कर लेते हैं। ध्यान आदि का अभ्यास करके हम अपने आप को शारीरिक और मानसिक स्थिरता की ओर ले आते हैं। तो इस तरह से इसके ये महत्वपूर्ण लाभ हैं। आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि इस आसन की सीमाएं क्या हैं। सबसे पहले देखें कि उन लोगों को जिन्हें उच्च रक्तचाप या हृदय रोग आदि की शिकायत हो, उन्हें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए क्योंकि यह थोड़ा स्ट्रेनियस पोज है और हार्ट पर थोड़ा सा प्रेशर डाल सकता है। इसलिए उच्च रक्तचाप वाले रोगियों का रक्तचाप और भी ऊपर बढ़ सकता है और हृदय पर भी प्रेशर डालता है। क्योंकि आप जब लेफ़्ट की साइड करेंगे तो हृदय पर भी प्रभाव पड़ेगा, तो आपका पल्स रेट बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो उस स्थिति में भी उच्च रक्तचाप बढ़ सकता है और हृदय पर भी प्रेशर पड़ सकता है। इसलिए ऐसे रोगियों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिनको शोल्डर फ्रीजिंग की समस्या हो वे इसका अभ्यास ना करें। यद्यपि इसके करने वाले को शोल्डर फ्रीजिंग की समस्या कभी नहीं हो सकती है, लेकिन जिन्हें हो गई है वे इसका अभ्यास न करके पहले अन्य आसनों से अपने शोल्डर को खूब मजबूत कर लें, फिर इसका अभ्यास करें तो दोबारा फिर उन्हें इस समस्या नहीं हो सकती है। और तीसरा, उन लोगों को जिन्हें किसी भी प्रकार में गर्दन की समस्या हो तो इसको करने से हो सकता है चक्कर आ जाए, तो बेहतर है कि वे भी इसका अभ्यास ना करें। बाकी से सारे लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब हम लोग इसकी सावधानियों पर देखते हैं। ज़बरदस्ती नहीं करना है, जितना आपको आसानी से हो सके। अगर आप पहली स्थिति में अगर आप पूरी तरह से नहीं उठा पाते हैं तो आप बेहतर है कि आप धड़ को थोड़ा सा कम ही उठाएं, या आप अपने दोनों पैरों को एक साथ रखने पर बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो दोनों पैरों को अलग अलग कर लें, फिर आप उठाएं। धीरे धीरे जब बैलेंस बनने लगे तब आप उसका अभ्यास बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप अभ्यास करते हैं तब आपको निश्चित रूप से इस आसन के सारे लाभ मिलते हैं और आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ और मजबूत होता है। तो इस तरह से इस आसन के विषय में इतना ही। अगले आसन के लिए हम लोग अगली कड़ी में मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।